फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो कि कुछ अर्न करना चाहते हैं, जो कि ऑनलाइन से कुछ कमाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़माना ही ऐसा है, अगर आप अभी ऑनलाइन कमाना स्टार्ट नहीं करेंगे यानी कि आप दुनिया से पिछड़ जाएंगे। आजकल सभी ऑनलाइन आ रहे हैं और सभी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं ऑनलाइन कमाने का। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ 10 ऐसे तरीके पैसिव इनकम कमाने के। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप सोते सोते भी कमा सकते हैं। पैसिव इनकम होता ये है, पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जब आप सो रहे हो तब भी वो पैसा जनरेट होता रहता है। हमेशा आपको बैठ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब काम करोगे तभी पैसा बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। आपने एक बार काम करके छोड़ दिया फिर वो पैसा बनता रहता है। आपके पीछे भी आप घूम रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, पर वो काम आपको पैसा बना के दे रहा है। ये होता है पैसिव इनकम, जहाँ पे आपको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमेशा। तो 10 ऐसे तरीके बताऊंगा मैं आपको जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों पहला ऐसा तरीका है एफिलिएट अर्निंग। आपने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। आजकल सभी वेबसाइट, ज़्यादातर बड़ी बड़ी वेबसाइट, चाहे वो जियो हो गए, जो भी आप वेबसाइट का नाम लोगे वो सब एफिलिएट मार्केटिंग करवाती है। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करवाती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मान लीजिए अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सामान बिकता है और एक कस्टमर है जो कि सामान खरीदना चाहता है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा फ़ोन ले 10,000 के अंदर, तो वो आपसे पूछता है कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। आप उसको रेकमेंड करते हैं, ये फ़ोन बढ़िया है भाई ले ले। उसके बिहाफ में आप कुछ कमीशन ले लेते हैं। उससे जो फ़ोन ले रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, आपको प्लेटफॉर्म कमीशन देता है। तो मतलब कस्टमर और प्लेटफॉर्म के बीच में आप एक मीडिएटर के रूप में काम करेंगे। अमेज़ॉन में करोड़ों ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। पर दोस्तों आपको अपना नीश चुनना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी चीज़ बेहतर किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक गिटारिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है आप बढ़िया गिटार लोगों को रेकमेंड करेंगे। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना बस व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर दिया, भाई ये ले लो वो ले लो ये ले लो, भेजना शुरू कर दिया। उनका कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता उस बंदे का। मान लीजिए कि मैं बेबी के आइटम भी बेच रहा हूँ, मैं गिटार भी बेच रहा हूँ, मैं ये भी बेच रहा हूँ, मैं सब चीज़ मैं लगा रहा हूँ, भाई ये चीज़ ले लो ये चीज़ ले लो। भाई कोई मेरे से क्यों लेगा? मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है? तो मेरी एक्सपर्टीज़ है मान लीजिए डॉग प्रोडक्ट्स में। मेरे को डॉग प्रोडक्ट्स में नॉलेज है तो मैं उसी को खाली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर वो अभिषेक सरकार से पूछेंगे तो उनको बढ़िया डॉग प्रोडक्ट्स मैं रेकमेंड करूंगा, तो उसके चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप सभी कुछ रेकमेंड कर देंगे बिना एक्सपर्टीज़ के तो कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा, आपको एज अ स्पैम की तौर पे मानेगा। भाई ये हर रोज़ 10-15 प्रोडक्ट अजीब से भेजते रहता है अलग अलग नीश के, इसका तो कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं, मैं क्यों लूँ इससे। तो इसीलिए दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले आपका नीश चुनना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस नीश के प्रोडक्ट एफिलिएट करने हैं, यानी लोगों को रेकमेंड करने हैं। वो जब वो प्रोडक्ट लेंगे आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ जो है वो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग का तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं डिटेल में वीडियो बना के दूंगा आपको। सेकंड पैसिव इनकम है दोस्तों यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर चीज़ के लिए आपको एक नीश पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सब चीज़ों पे काम कर लेंगे, हर चीज़ के लिए नीश पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपको आईपीएल देखना बहुत पसंद है, अभी आईपीएल आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, आपको आईपीएल देखना बहुत पसंद है, आपको क्रिकेट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी है, तो आप क्रिकेट के ऊपर एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे पैसिव इनकम कैसे हुआ? तो आपने मान लीजिए आपने टाइम लगाया, 5-6 महीने लगाए अपने यूट्यूब चैनल को सेट करने के लिए, आपने काफ़ी सारे 40-50 वीडियोस बना लिए, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। उसके बाद आप वीडियो बनाते जाएंगे, एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो आप बनाते जाएंगे। फिर आप सो भी रहे होंगे ना, फिर भी जब लोग वीडियो देख रहे होंगे आपकी, वो वीडियो आपको कमा के दे रहा होगा। जो वीडियो आपने 2 साल पहले बनाई होगी ना, वो 2 साल बाद भी आपको वो वीडियो कमा के दे रही होगी। तो यही तो होता है पैसिव इनकम। अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, कुछ भी आप कर सकते हैं,
आप एक यूट्यूब चैनल खोलिए और वहाँ पे आप बोलना स्टार्ट कीजिए, लोगों को दिखाना स्टार्ट कीजिए अपना टैलेंट। अगर आप चल गए, अगर आप हिट हो गए, तो फिर आपको कभी भी अर्निंग की दिक्कत नहीं आएगी, आप सेट हो जाएंगे। टाइम लगता है, टाइम हर काम में लगता है। अगर कोई आपको बोलता है कि चुटकी बजाओ और पैसे मिल जाएंगे, पैसा कमाना बहुत आसान है, घर बैठे आराम से बिना कुछ किए पैसे मिल जाएंगे, तो वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। साफ बात ये है, अगर आपको कुछ करना है, पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है, तो कुछ महीने तो मेहनत आपको करनी ही होगी, तभी वो जनरेट हो पाएगा। चुटकी बजा के मैजिक कुछ नहीं होता। तो अगर आप में कुछ भी टैलेंट है, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए। पहले अगर आपको शक्ल नहीं दिखाना, आप वॉइस ओवर से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस बढ़े तब आप शक्ल दिखाइएगा। यूट्यूब के ऊपर भी मैं पूरा कोर्स लेके आऊँगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने कोर्स की बात की कि यूट्यूब के ऊपर मैं कोर्स लेके आऊँगा, तो तीसरा पैसिव इनकम हो सकता है आप अपना एक कोर्स क्रिएट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, तो आप एक्सेल का फॉर्मूलाज का एक कोर्स क्रिएट कीजिए। अब क्या होगा कि वो आपका डिजिटल एसेट बन जाएगा। आपको खाली एक बार मेहनत करके वो एक्सेल का कोर्स बनाना है। अब वो जो कोर्स है वो आपका बिकता रहेगा हमेशा, जब तक वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है वो बिकता रहेगा। आपको हर एक स्टूडेंट को बार बार जाके कोर्स करवाना नहीं पड़ेगा। एक बार आपने डिजिटली वो कोर्स क्रिएट कर लिया, वो सालों साल ऐसे ही बिकता रहेगा। खाली एक्सेल नहीं, कोई भी, आप डांस अच्छा करते हैं, आप गिटार अच्छा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आपको टेक के बारे में ज्ञान है, किसी भी चीज़ का आप कोर्स बना सकते हैं। मैथ, साइंस, उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन, जिम ट्रेनिंग, आपका डाइट का कोर्स, कुछ भी आप बना सकते हैं। उसका एक डिजिटल कोर्स आप बनाइए, एक बार मेहनत कीजिए, फिर उसको आप फेसबुक एड्स के थ्रू, फेसबुक पेज बना के, या फिर आप यूडेमी वगैरह से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोर्स को लिस्ट कर सकते हैं, अपने कोर्स को अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्लेटफॉर्म, अपना वेबसाइट बना के वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मेहनत लगेगा कोर्स बनाने में, पर एक बार अगर कोर्स चल गया तो आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मेहनत और सालों साल वो कोर्स आपका बिकता रहेगा। चौथा है दोस्तों ई बुक। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग फिज़िकल बुक पढ़ना कम हो गए हैं। आजकल किंडल स्टोर हो गया, उसके बाद आपका और भी ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट आ गए, जैसे कुकू एफएम वगैरह हो गया। यहाँ पे लोग बुक पढ़ना, फ़ोन में बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज से दोस्तों 15-20 साल पहले होता था कि एक ऑथर ने बुक लिख दी, उसके बाद वो एक पब्लिशर के पास गया, उसने फिर मार्केट में बुक को लॉन्च कर दिया और बुक बेस्ट सेलर बन गई। आजकल बुक से प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल है फ़िज़िकल बुक से। आजकल ई बुक से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है, क्योंकि सिर्फ एक बार आपको ई बुक लिखनी है, उसको किसी स्टोर में, जैसे कि आप मान ले आपने ई बुक लिख के आपने किंडल में डाल दिया, अब वो किंडल में ऑटोमेटिक सेल होता रहेगा। एक तो पेपर का खर्चा बचा, पब्लिशर का भी जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो भी बच गया, आपको स्टोर में बुक को रखने का जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो भी आपका बच गया। तो आपको खाली वो किंडल स्टोर, कुकू एफएम, यहाँ पे अपने ई बुक्स अपलोड करने हैं और वहाँ से लोग अपने आप खरीद लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, कन्वीनियंट तरीका है। लोगों को अब फ़ोन में जब वक्त मिलता है वो पढ़ लेते हैं। फ़िज़िकल बुक हाथ में लेके, कब लाइट है कब नहीं है, कब मैं सो रहा हूँ कब कहाँ जा रहा हूँ, हमेशा बुक कैरी करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन में भी ई बुक पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। और आजकल लोग ये कन्वीनियंट जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लिखने का शौक़ है, किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में जानते हैं, तो ई बुक ज़रूर लिखिए और किंडल स्टोर और इन सब जगह पे पब्लिश कर दीजिए। एक बार खाली पब्लिश करना है, फिर वो अपने आप बिकती रहेगी, पैसिव इनकम जनरेट करती रहेगी। पांचवा है दोस्तों ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिखना पसंद है पर आप ई बुक नहीं लिखना चाहते, आप चाहते हैं मैं अपना एक वेबसाइट बनाऊँ और वहाँ पे मैं जो नीश है मेरा, मान लीजिए आप टेक में बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, बहुत ज्ञानी है आप टेक में, भाई आपको कंप्यूटर्स के बारे में कोई कुछ भी पूछ ले, फ़ोन के बारे में, टीवी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में कोई कुछ भी पूछ ले, आप बिल्कुल बढ़िया से जवाब देते हैं, डिटेल में आपको सब कुछ पता है, तो आप ब्लॉग खोल लीजिए, वेबसाइट बनाइए। ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आपका 1500 से 2000 के बीच में एक बढ़िया वर्डप्रेस की वेबसाइट बन जाती है। आप यूट्यूब से भले ही सीख ले कैसे बनाए वेबसाइट, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं तो मैं एक कोर्स बना दूंगा कैसे वर्डप्रेस में बिल्कुल बेसिक वेबसाइट बना दे ब्लॉग के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको जानना है
तो आप अगर ब्लॉग बनाते हैं, वहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिनों बाद एडसेंस से मोनेटाइज हो जाएगा आपका ब्लॉग। उसके बाद आप रेगुलर अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, एक प्लानिंग से चलना पड़ता है कि मैं अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखता हूँ तो मैं उसी के बारे में लिखूँगा। मोबाइल फ़ोन के बीच में मैं डॉग का ब्लॉग अपलोड नहीं करूँगा, मैं डॉग के बारे में लिखना स्टार्ट नहीं कर दूँगा। मोबाइल फ़ोन पे लिखता हूँ तो मोबाइल फ़ोन में भी डिटेल में लिखूँगा। ऐसे लिखूँगा कि कोई एक बार पढ़े तो वो ज़्यादातर टाइम आपके वेबसाइट पे बिताए और दोस्तों वो उसको कुछ लाभ मिले, आपके कंटेंट से उसको फ़ायदा मिले। अगर आप दो फ़ोन में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन से आपके वेबसाइट से वो निकलेगा, तब उसको गारंटी हो जाए, हाँ भाई ये ब्लॉग पढ़ लिया, मुझे यही फ़ोन लेना है। आप ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहीं घूमने गए, वहाँ पे क्या किया, क्या बढ़िया है, क्या बेकार है, उन सब के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ऐसे अनगिनत टॉपिक्स है, अनगिनत निश है जिसके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हैं। एडसेंस उसको मोनेटाइज करेगा और आपकी रेगुलर पैसिव इनकम होती रहेगी। एक बार ब्लॉग लिख दिया, रात को सो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं उस ब्लॉग को और पैसा आपको दे रहे हैं। और ब्लॉग से सबसे बढ़िया चीज़ है कि ब्लॉग से सबसे बढ़िया एफिलिएट मार्केटिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, कनेक्टेड है सब कुछ। ब्लॉग अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो उससे बेहतर एफिलिएट मार्केटिंग कहीं नहीं हो सकती। छठा तरीका है दोस्तों इंस्टा एफबी इन्फ्लुएंसर बनना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। स्टार्टिंग में यहाँ पे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 1-2 साल आपको लगाने पड़ेंगे इंस्टा एफबी में अपने फॉलोअर्स ग्रो करने के लिए। पर एक बार अगर आपके फॉलोअर्स ग्रो हो गए, फिर आपको इतना एडवर्टीज़मेंट मिलेगा, इतना स्पॉन्सरशिप मिलेगा, इतना फेम मिलेगा, फिर आपको आराम से बस कमाना है पैसे। तो अगर आप सोशल मीडिया फ्रीक है, सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी है, सोशल मीडिया आप जहाँ भी जाते हैं बस एक सेल्फ़ी खींचने का इंतज़ार रहता है और सोशल मीडिया में डालने का आपको वेट रहता है, तो ये आपके लिए है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनिए, आगे बहुत स्कोप है। कोई कुछ भी बोले, ज़माना कुछ भी बोले, भाई ये तो टिकटॉकर है, ये तो जोश पे वीडियो डालता है, ये तो इंस्टा रील बनाती है, क्या ही करियर है। पर दोस्तों फैक्ट ये है कि एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमा रहा है आज के टाइम पे। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर में और तरीके आते रहेंगे ऐसे जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर जिसने ये काम कर लिया वो इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है उनसे ज़्यादा पैसा कमाएगा और इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। ये भी आप एक ऑनलाइन अर्निंग का तरीका अपना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 7वां पैसिव इनकम का तरीका है सेलिंग स्टॉक इमेजेस एंड स्टॉक वीडियोस। अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र है, वीडियोग्राफ़र है, एडिटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि शटर स्टॉक हो गया, आई स्टॉक हो गया, ऐसे बतेरे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइंस, आप अपने इमेजेस, आप अपने वीडियोस सेल कर सकते हैं। एक बार आपका जो वीडियो या इमेज हो गया या आपका डिज़ाइन हो गया उस प्लेटफॉर्म में अप्रूव हो गया और लोग उसको लेने लगे, फिर तो आपका सोते सोते अर्निंग आएगा भाई। आपने एक बार अपलोड करना है, लोग खरीदते रहेंगे पूरे विदेशों से, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आपके फ़ोटोज़, ग्राफिक डिज़ाइंस, आपके वीडियोस खरीदते रहेंगे और बढ़िया रेट पे बिकते हैं वहाँ पे। आप लोग चेक कीजिए आज ही जाके। अगर आप फोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र या ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप आई स्टॉक, उसके बाद शटर स्टॉक, यहाँ पे जाके आप चेक कीजिए। आप बस इसको स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने डाला और वो हिट हो जाएगा। आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पहले कुछ 4-5 महीने आपको लगातार वीडियोस और इमेजेस डालने पड़ेंगे, तभी आपका कुछ होगा। ऐसे नहीं कि चुटकी बजाई आज एक डाली तो आप वेट करें, अब यार कोई ख़रीद नहीं रहा, बेकार हो गया, अब मैं नहीं डालूंगा कल से। तो ऐसा नहीं होता। आपको 4-5 महीने, 6 महीने हो सकता है आपका एक भी फ़ोटोज़ ना बिके, पर जब एक भी बिकना स्टार्ट होगा ना तो आपका एसईओ में आप ऊपर आते जाओगे और जब अच्छे रिव्यूज़ आते जाएंगे तब आप और ऊपर आते जाओगे और फिर आप कोई भी फ़ोटो डालोगे वो बिक जाएगा। तो ऐसे ही होता है सारे प्लेटफॉर्म्स में, चुटकी बजा के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दोस्तों 8वां पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका है रीसेलिंग। जी हाँ दोस्तों, मीशो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब मीशो में क्या होता है कि होलसेलर मीशो में उसको 100 रुपये का, मान लो कोई कुर्ती है वो 100 रुपये का बेचता है। आप एक रीसेलर हो, आप वहाँ पे गए, उस 100 रुपये की कुर्ती में अपना मार्जिन ऐड किया। मान लीजिए कोई होलसेलर 100 रुपये का बेच रहा है तो आप किसी को वो कुर्ती 250 रुपये में बेचते, यानी 150 रुपये का आपका प्रॉफिट। जो ब्रांडिंग करके देगा मीशो, वो उस होलसेलर का ब्रांडिंग करके नहीं देगा।
वो उस होलसेलर का ब्रांडिंग करके नहीं देगा, यानी कि आपके कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आया है। यहाँ तक कि मीशो अपना भी ब्रांडिंग नहीं करता है, तो आपके कस्टमर को लगेगा कि आप ही ने भेजा है, आप ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं और आप ही इसको बेचते हैं, पर आप खाली इसको रीसेल करेंगे। कोई मेहनत नहीं करनी है आपको। जस्ट मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पे किसी को भेजा, ये कुर्ती देख 250 रुपये में कितनी शानदार है। उसने बोला यार मुझे ये कुर्ती चाहिए, मैं ऑर्डर दे रही हूँ। तो आपको बस उसका नाम, एड्रेस और जो भी डिटेल चाहिए होती है मीशो में डालने के लिए, वो चीज़ आपने उससे ले लिया और उसको पेमेंट करने को बोल दिया। उसने पेमेंट किया, या फिर कैश ऑन डिलीवरी भी होता है यहाँ पे। उसने आपको सारी डिटेल्स दी, आपने मीशो में डाला और मीशो ने पहुँचा दिया अपना ही डिलीवरी पार्टनर के साथ। वो जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर तक पहुंचा दे, आपको कुछ नहीं करना। एक तरीके का एफिलिएट मार्केटिंग है, पर एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपना मार्जिन तय नहीं कर सकते, पर रीसेलिंग में आप अपना मार्जिन तय कर सकते हो। आपको कितना मार्जिन चाहिए इसमें, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए इसमें। तो रीसेलिंग भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है पैसिव इनकम का। दोस्तों 9वां ऑप्शन है रियल स्टेट। जी हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ ये थोड़ा पैसे वाला गेम है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप ये कर सकते हैं, पर अगर आपके पास पैसा है तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट कीजिए। आपने कोई फ्लैट ख़रीदा, कोई लैंड ख़रीदा, कुछ भी ऐसे रियल स्टेट की चीज़ कुछ ख़रीदी आपने, उसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। उसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। उसको आप वैल्यूएशन उसकी इंक्रीज़ होती रहेगी, उसको आप बाद में बेच सकते हैं। तो रियल स्टेट भी एक बहुत बढ़िया तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का, क्योंकि एक बिल्डिंग आपने ख़रीद के रख ली, वहाँ पे रेंट पे लोग आ गए, अब वो सारी ज़िंदगी वहाँ से आपको रेंट आता रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया ज़रिया है पैसिव इनकम का, पर ये करने के लिए आपके जेब में पैसा होना चाहिए। 10वां और आज का आखिरी पैसिव इनकम का तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, अगर आपको नॉलेज नहीं हो पूरी तरीके से तो आप इन्वेस्टिंग से थोड़ा दूर रहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल दूर रहिए, आप थोड़ा बहुत सीखिए या फिर किसी ब्रोकर के साथ कांटेक्ट में रहिए। मेरा तो यही मानना है कि आपको सीखना चाहिए, सीख के फिर आपको स्टॉक मार्केट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि जितने तेज़ी से स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डबल होता है और पैसा बढ़ता है, उतना और कहीं भी नहीं बढ़ता, क्रिप्टो को छोड़ के। पर क्रिप्टो इज़ वेरी वॉलेटाइल। क्रिप्टो में वो पैसा लगाना चाहिए जो अगर डूब जाए तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ठीक है। पर स्टॉक एक्सचेंज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सो रहे होंगे तब भी आपका स्टॉक बढ़ या घट रहा होगा। हाँ, पेशेंस रखना पड़ता है, ये नहीं कि आपने आज लगाया और बोले भाई 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे, मैं पैसा निकाल लूँगा वहाँ से। ऐसा नहीं भाई, कम से कम 5-10 साल के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके 20-25% ईयरली रिटर्न आपके पास आ सकता है। तो लंबा गेम है। शॉर्ट टर्म मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये भी एक पैसिव इनकम है स्टॉक मार्केट। 11वां मैं आपको दोस्तों बोनस पैसिव इनकम का तरीका देता हूँ, NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। अब ये क्या है, इसके बारे में आज जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल वीडियो दे रखी है NFT के बारे में। वो वीडियो आप देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ से कैसे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।